मैं सीधे डॉक्टर नीलम से पूछूंगा, मैम छोटे बच्चों की अगर बात की जाए, मैं एक परिवार को जानता हूं जहां पर करीब घर में 5 लोग हैं बच्चे को मिलाकर और पांचों कोविड पॉजिटिव हैं। 70 साल के भी कोविड पॉजिटिव हैं और 8 महीने का जो बच्चा है वो भी कोविड पॉजिटिव है। अब क्या किया जाए? एक्चुअली बच्चों में अधिकतर माइल्ड होती है एंड ये जो सेकेंड वेव की कोरोना वायरस जो म्यूटेंट्स आए हैं, अनफॉर्चुनेटली ये म्यूटेंट्स बच्चों में भी ज़्यादा जा रहे हैं। जो पिछले साल हमने नहीं देखा था वो एसिम्प्टोमेटिक होते थे, लेकिन ये साल वाले म्यूटेंट्स पूरे सिम्प्टोमेटिक है। तो बच्चों में या तो उनको सिर्फ वॉमिटिंग, डायरिया, पेन एब्डोमेन या बुखार, जुकाम, खांसी ऐसे होता है 90। लेकिन थोड़े बच्चों में, जैसे राइट नाउ मेरे पास एक बच्चा 9 महीने का एडमिट है जो बहुत हाई ग्रेड उसको फीवर चल रहा है। तो कभी कभी अगर बच्चों में सांस लेने की पसली बढ़ जाए, जो 1 साल के छोटे शिशु में 50 से ज़्यादा उसकी सांस की रफ्तार चल रही हो, या 1 से 5 साल में 30-40 से ज़्यादा चल रही हो, सांस तेज़ लेना, या एकदम बच्चा लिस्टलेस, एकदम जान नहीं रहे, या पानी की कमी हो जाए, या बच्चों में भी जैसे बड़ों में सैचुरेशन बोलते हैं वो कम हो जाए, तो इन्हें एडमिट करना पड़ता है। तो कंपेयर टू बड़े बच्चों में रिक्वायरमेंट 5% में है, और वो रिक्वायरमेंट 2 कंडीशन से है, या डायरिया, डिहाइड्रेशन, या निमोनिया, या एक कंडीशन कॉल्ड मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जिसमें आंखें लाल हो जाती है और जोड़ों में दर्द और हाई ग्रेड फीवर है। उनमें भी अलग से प्रोटोकॉल से किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, बाकी उन घर कर सकते हैं। जी मैम, मेरे साथ ऋषि हैं, अभी इस वक्त जुड़े हुए हैं कोटा से। ऋषि जी, सवाल पूछे अपना। सर मुझे जरूरत है सर अर्जेंट ऑक्सीजन की। सर मेरे फ्रेंड की दिल्ली हॉस्पिटल में है सर, सत्यवादी राज हरीश चंद्र हॉस्पिटल सर। जी सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर, कैसे भी ऑक्सीजन दिलाने का कर। आपने अपने फ्रेंड का नाम एक बार फिर से बताएं। सर 1 मिनट में, मानसी अग्रवाल नाम है उसका। जी, कहाँ पर एडमिटेड है सर? सत्यवादी, 1 मिनट सर, 1 मिनट, सत्यवादी राज हरीश चंद्र हॉस्पिटल सर। ठीक है, आपकी ये बात हमने यहाँ पर पहुँचाई है कि आपके फ्रेंड को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, दिल्ली का ये जो अस्पताल है। ऋषि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश गाजियाबाद से। रमेश जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका सवाल क्या है, बताइए। सवाल ये है कि मेरे गले में हल्की खराश रहती है जी, और हल्का बुखार भी आ रहा है। तो आजकल वायरल का दिन भी है, तो क्या मैं पहले टेस्ट कराऊं या फिर वायरल की दवाई ले लूं? मैम, ये बड़ा वैलिड सवाल है कि वायरल की दवाई ले लूं या टेस्ट कराऊं। इनको ऑलरेडी ये रहता है। बिल्कुल सही आपका सवाल है। तो कोविड RT-PCR आपको कराना ही है। उसके साथ जो वायरल की दवाई है, सिम्प्टोमेटिक बुखार के लिए आपको पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामिन, एलर्जी, गरारे, नमक के पानी के, बीटाडीन के गरारे, ये सब आपको सिम्प्टोमेटिक तो करनी है। लेकिन आपको उसके साथ साथ अगर कोई डायबिटीज या हार्ट रोग या किडनी रोग या कुछ और है, तब फिर आप अपने स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करें, क्योंकि किसी किसी में हम लोग वो जो मेडिसिन देते हैं, इकोस्पोरिन या क्लेक्सन, वो सबको नहीं देखते हैं, आपके ब्लड रिपोर्ट्स और वो करते हैं। अगर RT-PCR की रिपोर्ट 1 आध दिन एक्स्ट्रा भी ले, ब्लड रिपोर्ट उसी दिन आपकी आ जाएगी। तो मेरी सलाह ये रहेगी, आप प्लीज RT-PCR और ब्लड रिपोर्ट करा लें। अगर आपकी कोमॉर्बिडिटी फैक्टर्स नहीं है और ब्लड रिपोर्ट सही है, तो आप सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। मैम, ये इसी से मिलता जुलता एक सवाल है जो किसी ने अभी मुझे ट्वीट करके पूछा है। वो जानना ये चाहते हैं कि कई लोगों को जो नोज में वो होता है, जिनका नोज का बोन थोड़ा सा, उन्होंने पूछा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है या कुछ ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। यस, DNS। उन लोगों को हमेशा हल्का हल्का जुकाम रहता है। अब वो अपना बचाव कैसे करें? राइट, तो जो DNS के मरीज होते हैं, ऑब्वियसली वो अपनी ENT से कनेक्ट करें कितना सीवियर है। फिर भी एक सिंपल बेसिक इलाज में समझा देती हूँ। मार्केट में नमक के पानी का घोल होता है जिसको हम सलाइन ड्रॉप्स बोलते हैं। सलाइन ड्रॉप्स आप आपके नाक में डालते रहें ताकि जो भी आपकी सिक्रीशंस है वो पिघल के निकल जाएं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है सॉल्ट वाटर, लेकिन वो घर में नहीं बना सकते। उसको 0.9%
करेक्ट बनाना होता है तो बेटर है ड्रॉप्स लेके आप डालें। एक तो वो आपको यूज करना क्या चाहिए। मार्केट में सलाइन ड्रॉप्स आती भी हैं नोज के लिए? जी बिल्कुल आती है, नेसल सलाइन ड्रॉप्स बोलते हैं। तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कभी उसका भी? इस्तेमाल करें, और अगर इनको एलर्जी की सिम्टम्स लगती हैं तो मार्केट में स्टेरॉइड की स्प्रे आती है, नेसल स्प्रे, तो वो एक एक पफ नाक में 3-4 दिन डाल के देखें। लेकिन मेरा कहना ये है कि हमेशा होता है तो भी आजकल के मौसम में कहते हैं कि पैंडेमिक में अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, मतलब कि आपको बेगुनाह साबित करना पड़ता है। अगर You're right. आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो Very true. आप मान के चलिए, क्योंकि दूसरों से दूर रहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं है और आप 10 को दे देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।